जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। मोदी सरनेम को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्म है, क्योंकि राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने अब बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी अब खारिज कर दिया है और निचली अदालत के फैसले को सही माना है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा, इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको पूरा मामला बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में साल 2019 को एक चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। सुनिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नीरव मोदी ಅವರು राहुल गांधी के इसी बयान के बाद बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री प्रणेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी मामले को लेकर 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद 2 अप्रैल को राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया और अब गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को जोरदार झटका दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल की याचिका खारिज कर दी है और इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया। सेशन कोर्ट का आदेश न्याय संगत एवं उचित है। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को करारा झटका दिया है। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राजनीति तेज हो गई है और एक बार फिर से इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मानहानि का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि राहुल गांधी को इसकी आदत पड़ गई है और आखिर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कह दिया कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है, ये भारतीय लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई। राहुल गांधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। कोर्ट के द्वारा उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पार्टी की ओर से। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy. But still the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahulji. He is a great leader who has been fighting across the country
to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment, fighting against price rise. This is the love he has been given to the people of this country. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block you from the parliament. तो सुना आपने हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी को झटका मिलने के बाद एक बार फिर से कैसे बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच वाक्य युद्ध शुरू हो गई है। चलिए खबर के आखिर में हम आपको बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के मानहानि मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं। तो लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ, और ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है, वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। आई रिपीट, इट हैज बिकम a chronic habit of Mr. Rahul Gandhi to abuse, to defame, and almost showering the worst kind of abuses against eminent leaders and organizations.